फिल्म का आगाज इस वक्त होता है जब एक लड़की ऑटोग्राफ के लिए मकबूल मुसन्निफ ओलिविया पुरकुन के पास पहुंचती है। मुसन्निफ खुश दिली से तारीफ कबूल करती है और मुस्कुराहट के साथ लड़की की किताब पर दस्तखत करती है। लड़की के जाते ही ओलिविया का बॉयफ्रेंड काइल एक तवील वर्क मीटिंग के बाद पहुंच गया। उनकी बरसी सिर्फ चंद माह की दूरी पर है और वो पुरजोश अंदाज में जज़ायर हेवन के लिए एक रोमांवी सफर का मंसूबा जाहिर करती है। लेकिन खुशी के बजाय काइल ने इंकिशाफ किया कि वो टूटना चाहता है। हैरान ओलिविया इसके साथ इस्तिदलाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बरकरार रखता है कि ये उन दोनों के लिए बेहतरीन फैसला है। गंदी ब्रेकअप के एक माह बाद ओलिविया अपने पब्लिशर के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करती है। वो पब्लिशर को यकीन दिलाती है कि वो अगले नावल के खाका पर काम कर रही है, लेकिन वो अपनी तरक्की नहीं दिखा सकती क्योंकि हकीकत में इसने एक जुमला भी नहीं लिखा। इसके मैनेजर ने ओलिविया को सीजन की सबसे बड़ी किताब की रिलीज फराहम करने के दबाव की याद दिलाई। मजबूती के साथ फिर 10 दिन की एक नई गैर गुफ्त और शनीद की आखिरी तारीख मुकर्रर की जाती है। गुनागो लेकिन पुरज़्म ओलिविया ने अपना फखर निगल लिया और डिलीवर करने का वादा किया। दरी असना अफसानवी कौम ट्रूविया में शहजादा अलेक्जेंडर एक दिलकश एडवेंचर नावल ड्यू बाउंड पढ़ता है। वो मुसन्निफ ओलिविया परकिंस से मुतासिर है और अपने शाही मामूलात से वक्फे का ख्वाहिशमंद है। ताहम इसका बटलर विंस्टन सरकारी मसरूफियात के एक भरे शेड्यूल का इंकिशाफ करता है, बशमूल इशाया, तकारीर, सरकारी दौरे और आखिरकार उनके महल में एक अजीम अलशान गेंद। बटलर फिर इसे डॉक्टर ली का एक खत देता है जो हेवन जज़ायर में मैरीन लाइफ कंजर्वेटर चलाता है। मुतजस्सिस अलेक्जेंडर खत को खोलता है और हेवन आइलैंड्स मैरीन रिजर्व सहूलत पर फंड जमा करने के लिए दावतनामा देखता है। विंस्टन ने इसे मतला किया कि फंड रेजर की तारीख शाही गेंद से टकरा रही है। अचानक मलिका पीट्रिसिया चैम्बर में दाखिल हुई। वो इसे बताती है कि इसने रीनिशा पैलेस की खातून कैथरीन को नाश्ते में देखा। अपने बेटे और खातून के दरमियान शादी का बंदोबस्त करने की कोशिश करते हुए इसने इस हफ्ते के आखिर में कैथरीन को पैलेस बाल पर मदऊ किया। अलेक्जेंडर उसके बारे में खुश नहीं है क्योंकि वो कैथरीन से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन इसके जोश और खुरूश की कमी के बावजूद मलिका का ख्याल है कि कैथरीन उसके लिए बेहतरीन मैच है। नीले रंग में से अलेक्जेंडर ने कैथरीन से फरार का मंसूबा बनाया। इसने अपनी मां को मतला किया कि गेंद हेवन जज़ायर पर फंड रेजर में इसकी ज़ाहिरी शक्ल के साथ टकराती है। मालिका नाराज है कि इसे इस बारे में मतला नहीं किया गया था, लेकिन अलेक्जेंडर का इसरार है कि फंड जमा करने वाले से गैर हाजिरी का मतलब इसके लिए बुरा पीआर होगा। आखिरकार मलिका इसे जाने देने पर राजी हो जाती है, लेकिन इसे मुतनब्बे करती है कि वो ज़ाती ख्यालों में वक्त ज़ाया न करे। अगले मंजर में ओलिविया न्यूयॉर्क की किताबों की दुकान के शेल्फोहे को ब्राउज करती है और अपनी किताब ल्यू बाउंड को देखती है। प्रिंस अलेक्जेंडर भी इसी स्टोर में है और दोनों आपस में टकरा गए किताबें गड़बड़ कर भेजे। वो बहुत मुआफ़ी मांगता है और किताबें जमा करने में इसकी मदद करता है। इसके हाथों में ल्यू बाउंड को देखते हुए अलेक्जेंडर ने तबसरा किया कि वो किताब से कितना प्यार करता है। शहजादे को ऐसा लगता है कि इसने लड़की को कहीं देखा है, लेकिन ओलिविया इसकी शनाख्त से बेखबर इसका शुक्रिया अदा करती है और वहां से चली जाती है। जैसे ही वो जाती है, अलेक्जेंडर ने किताब के सरवरक पर उसकी तस्वीर देखी और इसे एहसास हुआ कि वो वही मुसन्निफ है जिसकी इसने अभी तारीफ की। लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि ओलिविया पहले ही न्यूयॉर्क के हुजूम में खो चुकी है। वापस अपने अपार्टमेंट में जब ओलिविया अकेले कुछ वक्त गुजार रही है तो इसे दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक सुनाई देती है। इसे खोलने पर वो अपनी दोस्त केटी को पाती है जो खाना लेकर आई है। फिर दोनों उसके हालिया ब्रेकअप और मुसन्निफ के ब्लॉग के बारे में बात करते हैं। अचानक केटी ने मेज पर रखे हेवन आइलैंड के लिए एक ब्रोशर देखा। वो बताती है कि छठी उसके दोस्त को मुसन्निफ के ब्लॉग पर काबू पाने में मदद कर सकती है। ओलिविया ने इस ख्याल पर गौर किया और एक हफ्ते के तवील सफर के लिए जज़ायर हेवन जाने पर रजामंदी जाहिर की। इसके बाद दोनों दोस्त खूबसूरत उशंकटबंदी जजीरे पर अपने रिजोर्ट के कमरे में पहुंच गए। केटी फौरी तौर पर पूल की तरफ जाती है जबकि ओलिविया काम पर तवज्जो मरकूज करती है, लेकिन नावल के लिए गैर मुतासिर महसूस करते हुए वो भी एक वक्फा लेने और साहिल समंदर पर चहलकदमी करने का फैसला करती है। चंद लम्हों बाद वो इसी रिजोर्ट में एक लड़की के साथ अपनी साबिका काइल को देखती है। वो नजर आने से बचने के लिए करीबी झाड़ियों में गौता लगाती है। अचानक किताबों की दुकान से दिलकश अजनबी ने इसे पीछे से सलाम किया।
इसने अपना तारुफ सिकंदर के तौर पर कराया और पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। कदरे शर्मिंदा ओलिविया इस सूरत-ए-हाल के बारे में झूठ बोलती है और कहती है कि वो सिर्फ पौधों की तारीफ कर रही थी। अलेक्जेंडर पूछता है कि क्या वो अपनी नई किताब के लिए इल्हाम तलाश कर रही है और न्यूयॉर्क में पहले इसे न पहचाने के लिए माजरत खा है। तब ही काइल और उसकी नई गर्लफ्रेंड टिफिनी मंजर में शामिल हो गए। साबिक बॉयफ्रेंड बताता है कि किस तरह वो 3 माह कबल एक कारोबारी मीटिंग में टिफिनी से मिला था। दूसरी तरफ ओलिविया काइल के रवैये से हैरान है। जब वो इकट्ठे होते थे तो वो कभी छठी पर जाने पर राजी नहीं होते थे और हमेशा काम में मसरूफ रहते थे। लेकिन अचानक इसने इसी रिजोर्ट में पॉप अप करने का फैसला किया जहां वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ रह रही है। बाद में पूल के पास ओलिविया ने काइल के साथ धोखाधड़ी के बारे में आवाज उठाई। ताहम केटी इस नए आदमी में ज्यादा दिलचस्पी रखती है जिससे वो पहले बात कर रही थी। इस शाम अलेक्जेंडर जजीरे की समुद्री तजर्बागाह का दौरा करता है और इस जगह का मुआयना करते हुए नाकाबिल यकीन हद तक फख्र महसूस करता है। इस वक्त विंस्टन पहुंच गया और इसे मतला किया कि डॉक्टर ली चंदा जमा करने की तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेंगे। अलेक्जेंडर जानता है कि लैब पैसा कमाने का वाहिद तरीका है, इसलिए वो खुद उसकी मेजबानी करने का फैसला करता है। लेकिन वो तकरीब के लिए तकरीर लिखने की वजह से कदरे परेशान है। अगले मंजर में अलेक्जेंडर और विंस्टन सुबह की सैर के दौरान ओलिविया और केटी का सामना करते हैं। ओलिविया पूछती है कि क्या दोनों आदमी एक साथ छठी पर है। अपनी असल शनाख्त छुपाने की कोशिश करते हुए शहजादा कहता है कि वो यहाँ मैरीन रिजर्व फंड रेजर के लिए पार्ट टाइम कंसल्टेंट के तौर पर मौजूद है। इसके बाद वो दोनों ख्वातीन को रिजोर्ट में मुतअद्दिद सहूलियात दिखाने की पेशकश करता है। खूबसूरत दिलचस्प मर्दों के साथ घुल मिल जाने का मौका देखकर केटी फौरन इत्तेफाक करती है। ओलिविया शुरू में इस पेशकश को ठुकरा देती है, लेकिन केटी की दरख्वास्त पर वो आने पर राजी हो जाती है। एक तरह की दोहरी तारीख हासिल करने के बाद दोनों आदमी खुशी खुशी अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। जब वो अपने कमरों की तरफ चलते हैं तो हमने मलिका पीट्रिशिया के सिक्योरिटी सरबराह रुडले को शहजादे की जासूसी करते हुए देखा। इसके बाद वो मलिका को फोन करता है और बताता है कि अभी तक फिक्र की कोई वजह नहीं है। अगली सुबह ओलिविया और केटी रिजोर्ट की सहूलियात की सैर के लिए साहिल समंदर पर पहुंचे। दूसरी तरफ शहजादा कुछ ज्यादा ही मुहिम जोई की मंसूबा बंदी कर रहा है। जल्द ही वो खिले समंदर पर केक कर रहे हैं। अलेक्जेंडर ओलिविया को पैडल इस्तेमाल करने का तरीका सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिजाहिया अंदाज में पानी में गिर जाती है। कदरे शर्मिंदगी महसूस करते हुए वो फिर सिकंदर को पानी में धकेल देती है और वो दोनों हंसते हैं। इसके बाद टिफिनी ने ओलिविया और अलेक्जेंडर को वॉलीबॉल के खेल के लिए मदऊ किया। काइल ने मुदाखलत की और अपनी नई गर्लफ्रेंड को मतला किया कि ओलिविया को खेलों का ज्यादा शौक नहीं है। इस तजवीज पर नाराज होकर वो आसानी से गेम में शामिल हो जाती है और शहजादे को अपने साथ घसीटती है। और कुछ मुतासिर कुन चालों के बाद वो बिलाखिर गेम जीतने में कामयाब हो जाते हैं। अपनी साबिका गर्लफ्रेंड को दूसरे आदमी के साथ जश्न मनाते हुए देखकर गुस्से में आकर काइल फौरन चला जाता है। एक उलझन ज़दा टिफिनी को पीछे छोड़ता है। दोपहर के खाने के बाद अलेक्जेंडर और ओलिविया साहिल समंदर की सैर के लिए निकले। उनसे नावाकिफ रुडले ये तमाम मालूमात मलिका को दे रहा है, जो इससे इस पुरअसरार लड़की के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने को कहती है। दरी असना शहजादा अपनी जाती जिंदगी के बारे में खोलता है। वालिदा समंदरी माहौलियात में उनकी दिलचस्पी की तारीफ नहीं करती हैं, जबकि उनके मरहूम वालिद माहौल को बचाने पर पुख्ता यकीन रखते थे। इसलिए जब भी इसे शक होता है, सिकंदर इस जजीरे का दौरा करता है, जिससे इसे ज़हनी ताकत मिलती है। दूसरी तरफ ओलिविया ने अपनी नई किताब के लिए एक अच्छा आगाज तलाश करने के लिए अपनी हालिया जिदोजहद का इंकिशाफ किया। तेजी से करीब आने वाली डेडलाइन के बारे में फिक्रमंद वो एतराफ़ करती है कि इसकी पिछली किताबों में तमाम मुहिम जोई महज बनाई गई थी। अलेक्जेंडर उसकी तख्लीकी सलाहियतों से काफ़ी मुतासिर है और इसे यकीन दिलाती है कि इसके मद्दाहों को नई किताब का इंतज़ार करने में कोई एतराज़ नहीं होगा। जब वो इसे रात के लिए छोड़ देता है, शहजादा ओलिविया को अपने साथ मैरीन रिजर्व फंड रेजर में शिरकत की दावत देता है। इस वक्त ये वाज़ेह है कि वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में गिर रहे हैं। बाद में काइली कमरे में वापस आती है और ओलिविया को अपने लैपटॉप पर कुछ लिखते हुए पाया। मुसन्निफ को आखिरकार अपनी नई किताब शुरू करने के लिए इंतहाई ज़रूरी इल्हाम मिल गया है। ताहम उन्हें रुडले ने मुदाखलत की, जो होटल के अमले के भेस में है।
उन्हें शैंपेन की एक बोतल तोहफे के तौर पर देने के बाद वो उनके नाम और पते पूछता है। इसके बाद वो मलिका को वापस रिपोर्ट करता है, जो आखिरकार ओलिविया के बारे में जानती है। ये समझते हुए कि वो मजदूर तबके के घर से आती है, मलिका अपने सिक्योरिटी सरबराह से अपने बेटे और आम लड़की को अलग करने को कहती है। अगली सुबह सवेरे अलेक्जेंडर ओलिविया से मिलता है और इसे बताता है कि वो इसकी कंपनी से कितना लुत्फ अंदोज हुआ। शहजादा अपनी शाही शनाख्त का एतराफ करने वाला है जब रिडली अचानक जाए वो कुआं पर पहुंच गया। इसने शहजादे को मलिका की तरफ से एक कॉल सौंपा, ताहम अलेक्जेंडर उसकी दरख्वास्त को नज़रअंदाज करता है और आखिर में ओलिविया को अपनी खुफिया शनाख्त जाहिर करता है। इसका कहना है कि वो एक हकीकी शहजादा है और उसने इससे अपने पेशे के बारे में झूठ बोला। बदकिस्मती से इससे ओलिविया परेशान हो जाती है और वो धोखा महसूस करते हुए वहां से भाग जाती है। अपने कमरे में वापस वो केटी को अलेक्जेंडर की असल शनाख्त के बारे में सब कुछ बताती है। वो बताती है कि वो कैसे पिछले 3 दिनों से इससे झूठ बोल रहा है। ताहम केटी शहजादे के लिए एक केस बनाती है। हो सकता है कि वो आम लोगों के साथ उनसे बेतकल्लुफ किए हकीकी ताल्लुक कायम करना चाहता था। अचानक उनकी गुफ्तगू में खुद शहजादे ने खलल डाला, जो ओलिविया की मुआफ़ी मांगने आया है। वो वादा करता है कि वो उसके आगे बढ़ने से कोई राज नहीं रखेगा। इसे मुआफ़ करने का फैसला करते हुए ओलिविया ने अलेक्जेंडर से कहा कि वो इसे लंच की तारीख पर ले जाए। दरी असना रिडली हेवन जज़ायर में अपनी मुलाजमत खत्म करने के बाद टुरुविया वापस जा रहा है। वो मालिका को बुलाता है, जो पूछती है कि क्या अलेक्जेंडर वाकई आम लड़की में दिलचस्पी रखता है। जवाब में सिक्योरिटी सरबराह ने इंकिशाफ किया कि इसने पहले कभी शहजादे को इतना खुश नहीं देखा। वो फिर मोहब्बत के बारे में कुछ कहना शुरू करता है, लेकिन खुद को रोकता है। मालिका के रद्द अमल को देखते हुए हम देखते हैं कि इसके और रुडले के दरमियान कुछ चल रहा है। इस दोपहर ओलिविया और अलेक्जेंडर हेवन मैरीन रिजर्व की तरफ जाते हैं। यहाँ वो इसे बताता है कि इसे फंड रेजर के लिए इफ्तिताही तकरीर लिखने में किस तरह दुश्वारी हो रही है, क्योंकि वो अपने जज्बात की वजाहत करने में अच्छा नहीं। कंजरोटर में मछलियों पर एक मुख्तसर नज़र डालने के बाद दोनों स्नॉर्कलिंग करते हैं। ओलिविया हैरत अंगेज तौर पर पानी के अंदर के तजुर्बे से लुत्फ अंदोज होती है और अपनी तकरीर में सिकंदर की मदद करने की पेशकश करती है। चंद घंटों बाद वो इसे आबशार के करीब एक खुफिया जगह पर ले जाता है। अलेक्जेंडर बताता है कि वो अपने वालिद के इंतकाल से पहले इस जगह पर कैसे जाता था। माहौलियात में अपने वालिद के कामों के बारे में बात करते हुए उनकी ख्वाहिश है कि वो मैरीन रिजर्व के लिए मजीद काम कर सके। ओलिविया ने इस्तफसार किया कि वो अपने शौक की पैरवी क्यों नहीं कर सकता। जवाब में वो इसे अपनी माँ के बारे में बताता है। मलिका नहीं चाहती कि वो ज़ाती तसव्वुरात में शामिल हो, बल्कि ज़्यादा रिवायती फ़राइज़ पर तवज्जो मरकूज़ करे। ताहम ओलिविया इसकी हौसला अफजाई करती है कि वो अपने साथ ईमानदार हो और हिम्मत के साथ अपने ख्वाबों की पैरवी करे। आबशार से वापसी के रास्ते में वो काइल और उसकी गर्लफ्रेंड से ठोकर खा गए, जिनमें झगड़ा हो रहा है। इसी वक्त अलेक्जेंडर को कॉल मौसूल होती है, जो ओलिविया और उसके साबिक बॉयफ्रेंड को अकेला छोड़ कर जाता है। काइल ने अपने नए रिश्ते के बारे में अफसोस का इजहार किया और इसे गिले लगाने की कोशिश की, लेकिन जब वो इसकी पेशकदमी से साफ इनकार कर देती है तो वो बगैर किसी हंगामे के अपने कमरे में वापस चला जाता है। मैरीन रिजर्व फंड रेजर की रात अलेक्जेंडर, जो अपने शाही लिबास में मलबूस है, घबराकर बालकोनी में चक्कर लगाता है। वो अगले दिन अपने आबाई मुल्क वापस आ जाएगा और परेशान है कि इस खबर को इसकी मोहब्बत में कैसे ब्रेक किया जाए। इसी वक्त ओलिविया पहुंची अपने गहरे सुर्ख गांव में बिल्कुल शानदार लग रही थी। इसके बाद दोनों फंड रेजर इवेंट में चलते हैं, जहां अलेक्जेंडर ने हेवन आइलैंड मैरीन रिजर्व सहूलत की हिमायत के लिए एक फाउंडेशन के क़याम का ऐलान किया। गाला इवेंट के बाद दोनों ने डांस करते हुए गुफ्तगू भी की। अलेक्जेंडर पूछता है कि क्या ओलिविया इसे अपने नए नावल में चुपके से झांक सकता है। हिचकिचाते हुए वो कहती है कि ये एक आम लड़की के बारे में है, जिसे जन्नत के एक जजीरे पर प्यार मिलता है। इसके बाद वो इसे जजीरे के अर्द गिर्द दुखाने और मुसन्निफ के ब्लॉग पर काबू पाने में इसकी मदद करने के लिए इसका शुक्रिया अदा करती है। इस वक्त दोनों एक दूसरे के साथ गहरी मोहब्बत में हैं और एक बोसा बांटने वाले हैं, जब मलिका पीट्रिसिया इस लम्हे में मुदाखलत करती है। एक मुख्तसर तारुफ के बाद मलिका ने दोनों प्यारे परिंदों से कहा कि वो रात के खाने में उसके साथ शामिल हो। इससे पहले कि वो खाने की मेज पर पहुंच सके, ओलिविया ने देखा कि किस तरह मलिका रुडले के हाथों को छूती रहती है।
वो अलेक्जेंडर को बताती है कि दोनों के दरमियान जरूर कुछ रोमानवी है। रात का खाना शुरू होने के बाद मलिका ने अपने बेटे को खबरदार किया कि वो इसकी इजाजत के बगैर बुलंद और बाला मंसूबों का ऐलान न करे। इसके बाद वो ओलिविया के बारे में तंजिया तबसरे करने लगती है। ये तस्लीम करते हुए कि इसने ओलिविया की किताबों में से एक भी नहीं पढ़ी, वो बताती है कि उनका मकसद आम तौर पर अदब में कम ज़ौक़ रखने वाले सामीन के लिए होता है। इसके बाद मलिका ने मजाक में पूछा कि क्या उसके नए नावल में कोई शाही कैरेक्टर शामिल है। फौरी तौर पर ओलिविया ने जवाब दिया कि इसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जल्द ही बदल सकता है। इसी वक्त रुडले ने प्रिंस से कहा कि वो अपनी मर्जी की तस्वीर के लिए फंड जमा करने वाले अतियाद हिंदगान में शामिल हों। अलेक्जेंडर इनकार करता है, लेकिन इसकी मां ने इसरार किया कि इसे मेहमानों के पास जरूर जाना चाहिए। एक बार जब दोनों ख्वातीन अकेले हैं, मलिका अपनी हकीकी फितरत को जाहिर करती है। वो ओलिविया से पूछती है कि क्या वो अपने बेटे से प्यार करती है। जब मुअख्खर अल-ज़िक्र सवाल का जवाब नहीं देता है तो वो इसे हाँ में ले लेती है और इसे बताती है कि यह खबर से मुताल्लिक है। मलिका ने मशवरा दिया कि एक आम लड़की का ताल्लुक शाही घराने से नहीं है और ना कभी होगा। इससे पहले कि मजीद कोई नुकसान हो, वो इसे सिकंदर को बताए बगैर वहां से जाने को कहती है। जख्मी और मायूस ओलिविया खामोशी से पार्टी छोड़ देती है, इससे पहले कि कोई इसे देख सके। फंड रेजर हाल के बाहर काइल ने ओलिविया को अपनी आंखों में आंसुओं के साथ देखा। वो अपने नए रिश्ते पर अपनी तशवीश का इजहार करता है और कहता है कि वो हमेशा जानता था कि वो शहजादे के लिए बहुत अच्छी थी। अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम करते हुए काइल फिर अपनी साबिका गर्लफ्रेंड से मुआफ़ी मांगता है और उसके साथ मामलात को ठीक करने की कोशिश करता है। ताहम वो इसके साथ वापस जाने से इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। एक बार जब वो अपने कमरे में पहुंचती है, ओलिविया अपनी दोस्त केटी को सब कुछ बताती है। इसके बाद दोनों ने अपना बैग पैक किया और जजीरों को छोड़ दिया। जजायर से बाहर कुश्ती पर सवार होने से पहले केटी ने विंस्टन को सूरत-ए-हाल की वजाहत करते हुए एक मतन भेजा। अगली सुबह सिकंदर अपने आशिक के कमरे में जाता है, लेकिन इसे खाली पाता है। तब ही विंस्टन इसे केटी से मौसूल होने वाला टेक्स्ट मैसेज दिखाता है। अलेक्जेंडर जानता है कि इसकी मां ने ओलिविया से कुछ बुरा कहा होगा, इसलिए वो सीधा उसके सूट की तरफ बढ़ गया। इसके फौरन बाद वो अपनी मां को रुडले के साथ नाश्ता करते हुए पाया। सिकंदर मलिका का सामना करता है, लेकिन वो इसे कहती है कि ज्यादा ड्रामाई ना हो। इसे एक आम शख्स का ताक़ुब करने से मना करते हुए वो ऐलान करती है कि शाही वर्से को महफूज रखा जाना चाहिए। जवाब में अलेक्जेंडर अपने फराइज को हमेशा अपनी खुशी से बालातर रखने के बारे में खिलता है। इसके बाद वो बताता है कि मलिका को भी ऐसी ही परेशानी का सामना है। वो रुडले से मोहब्बत करती है, लेकिन अपने फराइज के एहसास की वजह से इसका पीछा नहीं कर सकती। इस इंकिशाफ से हैरान रहकर मलिका ने एतराफ़ किया कि इसका चीफ ऑफ सिक्योरिटी उसके शौहर के इंतकाल के बाद इस पर मेहरबान था, लेकिन रुडले के साथ रोमानवी जिंदगी गुजारने से शाही अदालत में एक स्कैंडल पैदा होगा। तमाम गैर जरूरी प्रोटोकॉल से तंग आकर अलेक्जेंडर अपनी मां से दरख्वास्त करता है कि वो एक बार के लिए उनकी खुशी का इंतखाब करे। अगला मंजर हमें न्यूयॉर्क ले जाता है, जहां ओलिविया अपने अपार्टमेंट में वापस आ गई है। इसके बाद वो अपने काम पर वापस आ जाती है और अपने नए नावल का मुसव्वदा मुकम्मल करती है। अपनी पिछली किताबों के बरक्स वो इस नावल का एक अफसोसनाक अंजाम देती है, जहां दो मरकजी किरदार एक साथ खत्म नहीं होते। इसके बाद हम ओलिविया और उसके मैनेजर को एक वीडियो कॉल पर एक मीटिंग में देखते हैं। मुअख्खर अल-ज़िक्र नए नावल उशंकटबंदी जजीरे राइल्स और रोमांस के तमाम पिलाट पर फैलता है। ताहम वो कहानी के इख्तिताम के बारे में अपने खदशात का इजहार करती है। क़ारीन चाहते हैं कि दोनों किरदार एक साथ एक तरक्की पजीर तस्दीक करने वाली कहानी में खत्म हो, लेकिन ओलिविया ने इसका मुकाबला करते हुए इस बात की निशानदेही की कि परियों की कहानी का अंजाम हमेशा मुमकिन नहीं होता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होने से मुलाकात में खलल पड़ता है। ओलिविया ने केटी और विंस्टन के साथ अलेक्जेंडर को अपनी दहलीज पर तलाश करने का जवाब दिया। शहजादा इसके लिए अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करता है और उसके बगैर जाने से इनकार करता है। हैरत की बात यह है कि मलिका भी अपने आशिक रुडले के साथ न्यूयॉर्क आई है। मोहतरमा मुसन्निफा का शुक्रिया अदा करती हैं कि उन्होंने इसे दिखाया कि कदीम ख्यालात किसी के खानदान की खुशी में रुकावट नहीं बन सकते। इसके बाद वो ओलिविया और अलेक्जेंडर को अपने एक रोमानवी लंच के लिए रवाना होने से पहले अपनी आशीर्वाद देती है।
फिल्म का इख्तिताम अलेक्जेंडर और ओलिविया के बोसे के साथ होता है, जैसा कि मैनेजर जो पूरी गुफ्तगू को सुन रहा है ओलिविया से अपनी कहानी का एक खुशकुन इख्तिताम शामिल करने को कहता है।